हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपके लिए सच्ची कहानियाँ लेकर आती हूँ हर दिन। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी मजा लीजिए इन हॉरर स्टोरीज का मेरे साथ। आज की कहानी मेरी मम्मी की चाची की है। ये कहानी हिमाचल से है। तो जो मेरी मम्मी थी, उनकी एक चाचा था और उसकी वाइफ थी जो कि उनकी चाची लगी। ये बात तकरीबन 20 साल के आसपास है। 20-22 साल पुरानी ये बात है। तो जो उनकी चाची थी वो तंत्र विद्या में इन्वॉल्व थी। एक दिन जो मेरी नानी थी, नाना नानी के घर उन्होंने कुछ कर दिया था। उनके घर कुछ फंक्शन था, कुछ किसी बच्चे का बर्थडे वो सेलिब्रेट कर रहे थे। तो उन्होंने चाचा चाची को भी इनवाइट किया था बर्थडे में। तो जब वो गए सारे रिश्तेदार, तो उनकी चाची थी उस कमरे में। और जब उन्होंने एक कमरा खोल कर देखा बर्थडे के बाद अगले दिन सुबह, तो उसमें कुछ तंत्र विद्या की हुई थी, मतलब कि वहाँ पर कुछ टोटका था। तो आसान भाषा में आपको मैं बताऊँ, तो वहाँ पर टोटका था। ये देखकर मेरी नानी वो घबरा गई, पर उन्होंने खैर वो साफ किया। उसके बाद उनके घर के हालात ज़्यादा अच्छे नहीं थे। फाइनेंशियली उनको प्रॉब्लम होने लगी थी मेरे नाना नानी को। काफ़ी लोगों को उन्होंने दिखाया, पर बहुत सारे जो थे, उनको क्या मैं बोलूँ, तांत्रिक, पंडित, मौलवी, पता नहीं मुझे क्या बोलना चाहिए, पर वो काफ़ी लोगों के पास ऐसे जाते थे इलाज करवाने के लिए, पर उन्होंने किसी से उनको आराम नहीं आया था, क्योंकि शायद वो फेक थे, वो नहीं थे, बस वो पैसे लेते थे उनसे, उनको आराम तो कुछ नहीं आता था। फिर ऐसे ही जो वक्त था वो बीतता गया। उस चाची का थी जो मेरी मम्मी की, उनका परिवार में बस उनका एक बेटा था और उनके हस्बैंड थे और वो थी बस। तो ऐसे ही टाइम बीत रहा था। तो चाची जो थी वो अचानक से बीमार रहने लगती हैं। तो काफ़ी बीमार रहने लगती हैं। उनको हॉस्पिटल में भी इलाज करवाया जाता है, पर कुछ खास उनको आराम नहीं आता हॉस्पिटल में भी। कुछ समय बाद ही 20-25 दिन के बाद जो वो चाची थी वो उनकी डेथ हो जाती है। फिर उनके परिवार में बस उनका बेटा था और उनके पति थे। जो उनका बेटा था और पति, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा भगवान में विश्वास करते थे। वो बहुत ही रिलीजियस थे। उनका बेटा बहुत ही ज़्यादा पाठ पूजा किया करता था, बहुत रिलीजियस था। फिर उसकी माँ के कुछ दिनों बाद जब उसकी डेथ हो गई थी, उसकी माँ की, चाची की डेथ हो गई थी, कुछ हफ्तों बाद ही वो अपने पति को जो थी वो नजर आने लगी। उनके जो हस्बैंड थे चाची के, उन्होंने इग्नोर किया, शायद मेरा वहम है, पर वो उनको अब लगातार रोज ही नजर आने लगी। ये देखकर वो बहुत डरने लगे। वो लोगों से बताते कि मुझे मेरी पत्नी जो है, जो कि मर चुकी है, वो नजर आती है, पर लोग उनकी बातों का यकीन नहीं करते थे। कोई भी उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। वो बोलते ये तुम्हारा वहम है, तुम उसे बहुत ज़्यादा याद करते हो, शायद इसीलिए ये सब हो रहा है। पर वो उनको दिखती थी और वो उनको बोलती थी कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगी, मैं अपने परिवार को अपने साथ ही लेके जाऊंगी अपनी दुनिया में, मैं तुम लोगों को अपने साथ ही रखूंगी। तो ऐसे वो बोलती थी और वो बताते थे सभी को, पर कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करता था। ऐसे ही वक्त बीतता गया। तो अचानक एक दिन जो चाचा थे मम्मी के, वो अपने घर पर ही थे।
तो ठीक ठाक थे वो, मम्मी के परिवार से मिले भी थे, मतलब ऐसा नहीं था कुछ कि वे बीमार थे, कुछ भी नहीं था ऐसा। पर अचानक से फ़ोन आता है कि उनकी जो उनकी डेथ हो गई है। पहले उनकी पत्नी की डेथ हुई कुछ हफ्ते पहले, फिर उनकी डेथ हो गई। तो ये बहुत बड़ा सदमा था मेरी मम्मी के परिवार के लिए, मेरे नाना के लिए, क्योंकि वो मेरे नाना का छोटा भाई था। फिर उनके परिवार में बस अब उनका बेटा ही बचा था अकेला। कुछ हफ्तों बाद उसे अपने पापा तो नहीं नज़र आए, पर उसकी मम्मी उसको ही नज़र आने लगी उसके पापा के कुछ हफ्ते बाद की डेथ के बाद। वो उसको दिखती और बोलती, मैं तुम्हें लेके जाऊंगी, मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। तो वो काफ़ी पाठ पूजा करता था, पर वो भी इसे बताता लोगों को, पर कोई इसकी बात पर ध्यान नहीं देता। उसको लोग समझते हैं उसको शायद इसको सदमा लगा है अपने माँ बाप की डेथ का बहुत ज़्यादा, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। पर वो अपनी पाठ पूजा में ध्यान लगाता है, पर उसके काफ़ी ज़्यादा वो टूट चुका था अपने माँ बाप की डेथ के बाद। जो उनका बेटा था चाचा चाची का, वो उनको काफ़ी मिस करता था अपने माँ बाप को, उसके परिवार में कोई भी नहीं था। फिर वो चाची उसको भी नज़र आने लगी, ऐसे डेली नज़र आने लगी, लगातार दिन में कई बार उसको नज़र आती। तो औरों को वो नज़र नहीं आती, औरों को वो नहीं दिखती, पर वो अपने बेटे को दिखती और हंसती कि बोलती कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। अभी मैं आपको ये कहानी सुना रही हूँ तो मुझे भी गूज़बम्प आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। मेरी मम्मी ने बताया था मुझे, और मेरे नाना नानी ने भी बताया था मुझे ये कहानी के बारे में। तो ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, मैं कोई मिर्च मसाले नहीं लगा रही हूँ यहाँ पर, मैं जैसी कहानी है वही आपको बताती हूँ। तो ऐसे ही एक दिन जो वो लड़का था, वो अपने दोस्त के साथ बाइक से कहीं जा रहा था, रात का समय था। वो बाइक चला रहा था और उसका दोस्त जो था वो पीछे बाइक के पीछे बैठा हुआ था। तो वो हाईवे पर थे, रात का टाइम था, सुनसान था एरिया। तो उसने अपने दोस्त से कहा कि मुझे मेरी मम्मी नज़र आ रही है दोबारा से, वो हंस रही है सड़क के बीच और मुझे नज़र आ रही है, वो बोल रही है मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। उसका दोस्त भी डरने लगा, पर वो भगवान का नाम ले रहे थे। जो भी उसका दोस्त कहता कि मैं बाइक चला लेता हूँ, वो कहता नहीं, तुम्हें वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था बाइक चलाने में, शायद कम ही उम्र रही होगी उस दोस्त की भी। तो वो लड़का कहता नहीं, मैं ही चलाऊँगा बाइक, कोई बात नहीं, पर मुझे मेरी मम्मी दिख रही है। तो वो धीरे धीरे बाइक चला रहा था, कोई ज़्यादा स्पीड पर बाइक भी नहीं थी। वो घर से कुछ ही दूर था अपने, और उसने अपने फ्रेंड को छोड़ना था, फिर उसने अपने घर जाना था। तो जो उसका दोस्त था उसके घर के थोड़ी ही दूर था, कुछ रहा होगा 7-8 मिनट का रास्ता। तो क्या होता है, एक ट्रक आता है, उस ट्रक के साथ उस मोटर बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। और अब यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, जो वो लड़का था जिसके माँ बाप मरे थे, उसके ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, और उसके शरीर का बुरा हाल था। मतलब कि क्या मैं बताऊं, उसका शरीर का कुछ पता नहीं चल रहा था, चिथड़े उड़ गए थे, मतलब उसके शरीर था जो, और वो बहुत बुरी उसकी डेथ हुई थी ऐसे। आप क्या उसको हेड हॉस्पिटल लेके जाते, था ही नहीं कुछ वहाँ पर उसके दोस्त को कुछ नहीं हुआ, उसके कुछ खरोंचें आई पर वो बच गया। ये भी एक रहस्य ही है कि कैसे वो उसका दोस्त बच गया, उसको कुछ खरोंचें आई सिर्फ, जो कि बाइक में पीछे बैठा था, और उसकी डेथ हो गई, जो उनका बेटा था चाचा चाची का। तो वो हाँ अपने बेटे को ले गई साथ, अपने पूरे परिवार को अपने साथ ले गई, वो मर कर भी। तो
ऐसा ही हुआ, वो सब तीनों जो थे वो मर गए। उसके बाद उसको कभी किसी को नहीं दिखे ऐसे। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। मुझे आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी आवाज़ में कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ दोस्तों आप मुझे भी सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जिनको हॉरर कहानियाँ सुनना पसंद है, सच्ची कहानियाँ। और कमेंट में आप लिखें आप कहाँ से कहानी देख रहे हैं और आपको कहानी कैसी लगती है। अगर आपको कहानी भेजनी है मुझे तो आप प्लीज़ मुझे भेजें मेरी जीमेल आईडी पर, जो कि है horrorstoriesofworld65@gmail.com। तो दैट्स इट गाइस। आई होप आपका दिन अच्छा हो। तो हम कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद एंड गुड बाय। टेक केयर दोस्तों।